बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 3 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 को, लास्ट क्वेश्चन को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 to 9 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे लेटर भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द एरिया ऑफ अ रूम इज 209 होल 1/18 मीटर स्क्वायर इफ द लेंथ ऑफ द रूम इज 17 होल 2/3 मीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द रूम। तो एक रूम है जिसका एरिया दिया गया है और उसकी लेंथ दी गई है और हमें कहा गया है कि उसकी विड्थ क्या होगी। ठीक है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रूम। लेंथ दे दी गई है और एरिया इस सारे रूम का दे दिया गया है और विड्थ फाइंड करने को कहा गया है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे गिवन डाटा में जो एरिया दिया गया है वो चूंकि होल फॉर्म में है, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ अ रूम इज इक्वल टू, तो एरिया रूम का दिया गया है 209 होल 1/18 मीटर स्क्वायर। तो एरिया चूंकि होल फॉर्म में दिया गया तो इसको हम होल फॉर्म से दूसरी फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह लेंथ भी जो है होल फॉर्म में दी गई है तो इसको भी हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो एरिया को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 18 को हम पहले 209 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उसमें ये 1 हमें ऐड करना है, प्लस करना है। तो हम 209 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 18 से। 8 9 टाइम्स 72, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 7 है ये नेक्स्ट कैरी चला जाएगा। तो 8 0 टाइम्स 0 और 0 में 7 ऐड किए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7, और उसके बाद 8 2 टाइम क्या आ जाएगा 16। अब हम यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लेंगे और 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 9 टाइम क्या आ जाएगा 9, 1 0 टाइम्स 0 एंड 1 2 टाइम क्या आ जाएगा 2। अब इनको ऐड कर लेंगे 2 आ जाएगा और 7 और 9 16 हो जाएंगे। तो 16 का 6 यहाँ पे आ जाएगा और 1 जो है वो नेक्स्ट कैरी चला जाएगा। उसके बाद 6 + 1 7 और 7 + 0 हमारे पास 7 आ जाएगा और 1 + 2 क्या आ जाएगा 3। तो यूँ हमने 18 को 209 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 3762, और इसमें ये 1 हमें ऐड करना है, प्लस करना है। तो 3762 है तो ये 3763 हो जाएगा। ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 18 और साथ में इसका यूनिट एरिया का मीटर स्क्वायर। अब हमें लेंथ को लिख लेना है। लेंथ ऑफ द रूम जो दी गई है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रूम, और लेंथ यहाँ पे दी गई है इफ द लेंथ ऑफ द रूम इज 17 होल 2/3 मीटर, 17 होल 2/3 मीटर। तो ये भी हमारे पास जो है वो होल फॉर्म में है तो इसको भी हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें पहले 17 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 टाइम 21, तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा और 2 जो है वो नेक्स्ट कैरी चला जाएगा। 3 1 टाइम 3 और 3 में 2 ऐड किया तो 5। तो यूँ 3 को 17 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 51। 51 में ये हमें 2 प्लस कर लेने हैं, ऐड कर लेने हैं, 1 + 2 3 एंड 5। तो यूँ हमारे पास क्या आ गया 53/3 मीटर। हमें चूंकि विड्थ फाइंड करनी है रूम की तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को, जो रूम का एरिया है, इसको डिवाइड कर देंगे लेंथ के साथ, जो लेंथ दी गई है उसके साथ। तो इससे हमारे पास जो है वो विड्थ ऑफ द रूम आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं टू फाइंड द विड्थ ऑफ द रूम, टू फाइंड द विड्थ ऑफ रूम वी विल डिवाइड, हम डिवाइड करेंगे 53/3 को डिवाइड करेंगे हम, और हमारे पास जो एरिया है उसके साथ 53/3 बाय, यहाँ पे हमारे पास क्या है इसका एरिया 3763/18 के साथ 3763/18। तो इन दोनों के डिवीजन से हमारे पास जो है वो विड्थ ऑफ द रूम आ जाएगी। तो इन दोनों को अब हम डिवाइड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे विड्थ ऑफ रूम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3763/18, 3763/18, और हम डिवाइड के साइन को यूज़ करेंगे और हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या है 53/3, 53/3। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ की डिवीजन करने के लिए इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। 3763/18
डिवाइड को जो ही मल्टीप्लाई में चेंज किया जाता है तो जो नेक्स्ट वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। हमने इस वैल्यू को डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 53/3 जो वैल्यू है ये 3/53 हो जाएगी। जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। 53/3 है तो 3/53 हो जाएगा। अब इन नंबर्स की कटिंग देख लेते हैं, किन नंबर्स की कटिंग पॉसिबल है उनकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें 3 और 18 ये दोनों 3 के टेबल से कट हो जाएंगे। तो 3 1 टाइम 3 एंड 3 6 टाइम क्या आ जाएगा 18। उसके अलावा 53 को भी हम इस वैल्यू के साथ कट कर सकते हैं। अगर हम 53 का टेबल 71 टाइम रीड करें तो 3 1 टाइम 3 एंड 3 7 टाइम 21। और अब हम 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 1 टाइम 5 एंड 5 7 टाइम 35। तो अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। 3 1 + 5 6 और 2 + 5 7 एंड 3। तो यूँ देखें अगर हम 53 का टेबल 71 टाइम रीड करते हैं, 53 को 71 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 3763 जो नंबर हमें रिक्वायर है वो आ जाता है। 53 1 टाइम 53 एंड 53 71 टाइम 3763। तो यूं हमारे पास रिमेनिंग क्या रहेगा न्यूमरेटर में 71 मल्टीप्लाई बाय 1 और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा रिमेनिंग 6 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेते हैं। तो 71 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 71 1 टाइम 71 ओवर नीचे 6 1 टाइम क्या आ जाएगा 6। अब इसको होल फॉर्म में लिखने के लिए हम 71 को डिवाइड कर लेते हैं 6 के साथ। तो यहाँ पे 7 है 6 है तो 6 1 टाइम रीड करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब माइनस करेंगे 7 - 6 क्या आ जाएगा 1 और इस 1 को हम ड्रॉप कर लेंगे। अब यहाँ पे 11 है तो 6 का टेबल अगर 2 टाइम रीड किया जाए तो 12 आ जाता है, इसलिए हम 6 1 टाइम ही अगेन करेंगे तो 6 1 टाइम क्या आ जाएगा 6 है। और अब हम सेपरेट कर लेंगे 11 - 6 क्या आ जाएगा 5। इसके बाद आगे मज़ीद इसकी डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो इसका हम आंसर लिख लेंगे। ये जो 11 आया है इसको हम होल की प्लेस पे लिखेंगे और ये जो 5 रिमाइंडर में आया इसे हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 6। इतने मीटर जो है वो विड्थ ऑफ रूम होगी। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं सो द विड्थ ऑफ रूम इज, और वो क्या आई है 11 होल 5/6 मीटर। एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक रूम का एरिया दिया गया था और उसी रूम की लेंथ भी दी गई थी और हमें कहा गया था कि विड्थ को फाइंड करें। तो हमने जस्ट क्या किया है, ये जो एरिया था इसको डिवाइड किया है लेंथ के साथ। तो एरिया को लेंथ पे डिवाइड करने से हमारे पास जो है वो विड्थ आ गई। ये जो एरिया दिया गया था ये होल फॉर्म में था तो इसको हमने होल फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसी तरह जो लेंथ थी ये भी होल फॉर्म में दी गई थी तो इसको भी हमने दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमने डिवाइड कर दिया दोनों वैल्यूज़ को, जो एरिया है उसको और लेंथ को। तो इन दोनों की डिवीजन करने से डिवाइड करने से इन दोनों वैल्यूज़ को हमें मालूम हो गया कि जो विड्थ ऑफ द रूम है वो हमारे पास 11 होल 5/6 मीटर होगी अगर रूम का एरिया 209 होल 1/18 मीटर स्क्वायर हो और रूम की लेंथ 17 होल 2/3 मीटर हो। तो तब जो विड्थ है वो हमारे पास आ जाएगी 11 होल 5/6 मीटर।